बात पर अपने पति को झूठा साबित करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मन, मुझे तब बहुत शर्म आती है जब तुम्हारा झूठ दूसरों के सामने पकड़ा जाता है। तुम ये झूठ का सहारा क्यों लेते हो? तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? मेरी खातिर तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है? हाँ पुष्पा, हाँ, क्योंकि तुम एक बात को लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हो, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। और अगर तुम मेरी बात पर यकीन करो तो मुझे झूठ क्यों बोलना पड़े? अपनी बुरी आदतों के लिए तुम मुझे जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो मन? प्लीज पुष्पा, मैं इस वक्त वैसे बहुत परेशान हूं। तुम ये सब बातें करके मुझे और मत परेशान करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ मन। इतने सालों बाद कुंती ये बताने जा रही है कि तुम ही वो बेहूदे और धोखेबाज इंसान हो जिसने कुंती की जिंदगी बर्बाद की है। अब तुम बच नहीं सकते। मन, माँ, मुझे लगता है मैं फंसने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, अभी अभी प्रभा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि कुंती रस्तोगी को बताने वाली है कि कर्ण का पिता कौन है। क्या? हाँ माँ, अगर इस बात का खुलासा हो गया ना तो रस्तोगी पुष्पा को जरूर बताएगा। ये कुंती को अचानक बताने की क्या सूझी? धीरे बोलो माँ, धीरे बोलो। पुष्पा को मैंने अभी तो डाल दिया, लेकिन बाद में क्या होगा? अगर कुंती ने तुम्हारी सच्चाई का जहर उगल दिया ना तो तुम्हारी गृहस्थी में आग लग जाएगी। जरूर किसी ने कुंती को उकसाया इस बात के लिए। माँ, प्रभा बता रही थी कि स्वामी जी ने कुंती पर दबाव डाला है कहने के लिए। स्वामी होते हुए वो किसी की गृहस्थी उजाड़ना चाहते हैं? माँ, आप किसी को दोष देने से या बुरा भला कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे मन? मुझे कुंती को रोकना होगा माँ। मुझे उसे समझाना होगा कि वो मेरा नाम रस्तोगी के सामने ना ले। उसे याद दिलानी होगी वो कसम जिसे वो तोड़ने जा रही है। मुझे जाना होगा माँ। इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? महिला नवजीवन आश्रम। मुझे कुंती से मिलना होगा अभी, इसी वक्त। सरला, कुंती कहाँ है? क्या बात है गजेंद्र, तुम इतने घबराए क्यों हो? सरला, आज जब हमने उसकी शादी की तैयारियां पूरी कर ली हैं, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर ली है। क्या मतलब? वो हमारे सारे किए धरे पर पानी फेर देना चाहती है। सरला, बड़ी मुश्किल से इतने बड़े घराने का रिश्ता मिला और अपनी एक लापरवाही से वो सब खत्म कर देना चाहती है। ये तुम क्या कह रहे हो? सरला, वो रोहित को ये बताने जा रही है कि कर्ण का पिता कौन है। क्या? उसे रोको सरला, उसे बोलो कि वो ऐसी नादानी नहीं करे। मैं बहुत डर गया हूं। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई ना सरला, तो पता नहीं क्या होगा। वो है कहाँ? वो तो चली गई। उसने मुझे ये बताया कि स्वामी जी ने बुलाया, ये कहकर वो चली गई। अब क्या होगा? कहीं उसकी शादी होने से पहले उसकी शादी न टूट जाए। ऐसा क्यों कह रहे हो गजेंद्र? अरे सरला, मन के बारे में खुलासा करने की क्या जरूरत थी इस वक्त? जो बात आज तक छिपी थी उसे छिपी रहने देती। ये बताओ, ये बात तुम्हें किसने बताई कि कुंती रोहित से कहने जा रही है कि कर्ण का पिता कौन है? रोहित का फोन आया था सरला। उसने बताया कि कुंती ने उसे आश्रम में बुलाया है। वहां वो किसी बात का खुलासा करना चाहती है। अब इस बात के अलावा और कौन सी बात हो सकती है? लेकिन कुंती के दिमाग में ये बात अचानक कैसे आ गई? स्वामी जी ने उस पर दबाव डाला है सरला कि वो रोहित से कोई बात न छिपाए। अब तुम ही सोचो सरला, अगर रोहित को ये बात पता चल गई कि कुंती की जिंदगी तबाह करने वाला और कोई नहीं पुष्पा का पति मन है, तो उस पर क्या बीतेगी? गजेंद्र, स्वामी जी ने कुछ सोचकर ही ये बात कुंती से की होगी।
उनकी मुझसे ही बातचीत हुई थी। उनका मानना है कि जब वो दोनों पति पत्नी होने जा रहे हैं तो रोहित को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वामी जी सही कह रहे गजेंद्र। तुम भी इस बात को सही ठहरा रही हो सरला। गजेंद्र, मुझे एक बात का जवाब दो। जब तुम्हें पहली बार पता चला कि कुंती की जिंदगी तबाह करने वाला मन है, तब तुमने क्या किया था? मैंने सरला, मैं क्या कर सकता था? मैं कुंती का बाप हूं इसलिए बर्दाश्त कर गया, लेकिन हम रोहित से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कुंती रोहित को बताने की जल्दबाजी कर रही है। नहीं गजेंद्र, जो हो रहा है उसे होने दो। रोहित को इस बात का पता शादी से पहले होना चाहिए। शादी के बाद अगर उसे मालूम पड़ा तो ये सवाल कर सकता है कि उसे अंधेरे में क्यों रखा गया, उसे ये बात क्यों छिपाई गई। फिर भी ये वक्त मन के बारे में बताने का नहीं है। नहीं, अगर जिस बात से हमें छुटकारा पाना तो उसका सामना करना भी आना चाहिए। सरला, तुम एक बेटी के बाप की निगाह से नहीं देख रही हो इस बात को। शादी ब्याह का मामला बहुत नाजुक होता है। जरा सी बात रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। गजेंद्र, अगर उसे कर्ण के बारे में मालूम है तो इतना तो वो जानता होगा कि उसे पैदा करने वाला कोई तो उसका बाप होगा। लेकिन वो मन होगा ये तो कोई नहीं जानता हमारे सिवा। कुंती रोहित की पत्नी बनने जा रही है और कुंती के पति को ये बात मालूम होना जरूरी है कि कर्ण का बाप कौन है। अब ये बाप कुंती के साथ किसी भी अनहोनी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, समझ लो। बस ये समझ लो, जो कल होना था वो आज हो रहा है। हमारी परेशानी क्या है? हम आज को कल पे टाल देते हैं, लेकिन इस बात को कल पे टालना ठीक नहीं होगा। और तुम परेशान मत होना, जो होगा अच्छा ही होगा। सर्रा, अगर कुछ भी बुरा हुआ ना, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जिंदा नहीं रहूंगा मैं। गजेंद्र, गजेंद्र! ये रोहित साहब कहाँ हैं? मैडम आ तो गए, लेकिन कहीं की तैयारी कर रहे हैं जाने की। जाने की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त? उन्हें बोलना कि हमने बुलाया है। हाँ माँ। रोहित, तुम इस वक्त तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा। माँ, मैं कुंती से मिलने स्वामी जी के आश्रम जा रहा हूँ। कोई खास बात है क्या जो कुंती ने तुम्हें इस वक्त स्वामी जी के आश्रम में बुलाया है? हाँ माँ, कुंती किसी बात का खुलासा करना चाहती है। क्या मतलब? अब ऐसी कौन सी नई बात बताने वाली है वो तुम्हें? माँ, होगी कोई बात जो बताना चाहती है। बेटा, अब जब सारी बातें हो चुकी हैं, शादी की तारीख पक्की हो चुकी है, सब सामान खरीदा जा चुका है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, तब कौन सी बात रह गई है करने को? माँ, ये कुंती से मिले बिना इस बात का पता नहीं चल सकता ना। हमें तो ये सोच के उलझन होने लगी है कि कुंती किसी बात का खुलासा करने वाली है। रिलैक्स माँ। अरे इसमें उलझन वाली कौन सी बात है? वही बस करण की कोई बात होगी। लेकिन बेटा, ये सब बातें स्वामी जी के सामने क्यों? स्वामी जी ही तो आदर्श है। कुंती को स्वामी जी पर जितना भरोसा है किसी पर नहीं है, और स्वामी जी के कहने पर तो वो मुझसे शादी करने को तैयार हुई। हो सकता है कोई बात वो स्वामी जी के सामने करना चाहती हो। रोहित, हम तो कहते हैं कि तुम ये स्वामी अम्मी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। ये माँ आप मुझे कह रही?
करण के मामले में तो आपने मुझे कहा था कि आप स्वामी जी के साथ हैं, और आप मुझे कह रही हैं कि आज मैं स्वामी जी के चक्कर में ना पड़ूं। रोहित, हमारा ये मानना है कि सांसारिक रीति रिवाजों के बारे में स्वामी जी ज्यादा नहीं जानते जितना कि हम लोग जानते हैं। अब हमें उनसे उतना ही वास्ता रखना चाहिए जितना कि मतलब हो। माँ, आप ये मत भूलो कि स्वामी जी कुंती के धर्म पिता हैं। मेरा तो हमेशा उनसे वास्ता पड़ने वाला है। रोहित, आजकल तुम अपनी अक्ल से कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। माँ, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? रोहित, कुछ गलत ना हो जाए इसीलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। देखो बेटा, कुंती के साथ जिंदगी तुम्हें बितानी है, न कि स्वामी जी को। अब रोज रोज ऐसी कोई ना कोई बात पैदा होती रहेगी तो कैसे चलेगा? देखो बेटा, तुम्हारी शादी नजदीक है, तुम सिर्फ उसी पर ध्यान दो। अम्मा, बुला है तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। हाँ, कोई भी ऐसी वैसी बात हो तो उनसे साफ कह देना कि हम अपनी माँ से पूछे बगैर कोई बात नहीं करते। माँ, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? वो इसलिए कि बेटा, हमें शादी से पहले किसी तरह का कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। अच्छा माँ, मुझे अभी देर हो रही है, मैं मिलकर आता हूँ। सरला दीदी, तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वॉचमैन! वॉचमैन! प्लीज 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 दीदी, आप मेरी बात सुनिए। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत साहस करके आज यहाँ आया हूँ मैं आपके पास। मैंने तुझे मना किया था ना कि इस आश्रम में फिर दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मैं आज भी नहीं आता, मजबूर होकर आना पड़ा, और अगर आज नहीं आता तो अनर्थ हो जाता। तू किस अनर्थ की बात कर रहा है? थोड़ी देर पहले मेरे पास प्रभा का फोन आया था। उसने बताया कि कुंती आज रस्तोगी को मेरे नाम का खुलासा करने जा रही है। अच्छा, तो इस बात की घबराहट तुम्हें यहाँ लेकर आई? सरला दीदी, कुंती जो करने जा रही है वो ठीक नहीं है। और तुमने जो कुंती के साथ किया, क्या वो ठीक था? दीदी, ये वक्त पुरानी बातों को लेकर बहस करने का नहीं है। कुंती कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, इसी वक्त मुझे बुलाइए। अगर उसने रस्तोगी को जाकर बता दिया कि कर्ण का पिता कौन है, तो ये उसकी जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं होगा। तुम अब सिर्फ अपनी जिंदगी की परवाह करो मान। कुंती की जिंदगी की परवाह छोड़ दो। रोहित रस्तोगी कुंती का होने वाला पति है। उसे इस बात का पता चलना चाहिए कि कर्ण का पिता कौन है। लेकिन ये बात बता देने से कुंती का क्या फायदा? लेकिन जो सच्चाई है उसे छुपाने से क्या फायदा होगा? आप सिर्फ सवाल के बदले एक सवाल खड़ा कर रही हैं। आप इस मामले की संजीदगी को नहीं समझ रही हैं। तू कह रहा है कि मैं समझती नहीं हूँ? मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तेरे चेहरे की घबराहट, तेरा इस तरह यहाँ आकर कुंती को रोकना साफ बताता है तो किस कदर डर गया है। तुझे डर है कि कहीं ये बात पुष्पा को पता चल गई तो तेरा क्या हाल होगा? और अगर यही बात रोहित रस्तोगी ने जान ली और उसके बाद कुंती से शादी के लिए इनकार कर दिया तो कुंती का क्या होगा? ये कभी सोचा आपने? मैंने कहा ना, तो सिर्फ अपनी चिंता कर। ठीक है, मैं अपनी चिंता करता हूँ। आप कुंती को रोकिए प्लीज। जो तीर एक बार कमान से निकल जाए ना, उसे रोका नहीं जा सकता। क्या मतलब? मतलब रोहित रस्तोगी से मिलने कुंती निकल चुकी है। उसने तो अब तक तुम्हारे नाम का खुलासा भी कर दिया होगा। ये क्या कह रही हैं आप? बहुत दिन तक अंधेरे में रह लिए मान, अब उजाले में आ जाओ। उजाले में आने में तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? ये बात रोहित रस्तोगी ने पुष्पा को बता दी तो? स्वार्थी, धोखेबाज, तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है।
अपनी पत्नी, अपने विवाह की चिंता है तुझे? तू इतना स्वार्थी, खुदगर्ज इंसान है। आज इतने सालों बाद कुंती ने बताने का साहस किया है। तुझमें अगर इतना साहस है तो जाकर पुष्पा से बोल दे कि कुंती की जिंदगी तूने बर्बाद की है। वो अपने होने वाले पति को जाकर बता रही है, तू भी जाकर अपने पत्नी से बता दे। कब तक उसे अंधेरे में रखेगा? लेकिन दीदी, ये बता देने से किसी की जिंदगी नहीं संवरेगी, सिर्फ बर्बादी हाथ आएगी, बर्बादी। बर्बादी अगर होती है तो कुंती की नहीं, तेरी होगी। तुझे भी तो पता चलना चाहिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। बहुत रुलाया तूने कुंती को, और आज भी कर्ण को वापस लाने के बहाने तू उसे धोखा देना चाहता था। अरे रोहित रस्ते को तो क्या, सारी दुनिया को पता चलना चाहिए तेरे बारे में। चला जा यहां से। I said get out!